हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्गी आरपी वीडियो, जिसमें आज हम पार्टी आइटम वाइज सेल रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। इस रिपोर्ट की हेल्प से आप अपनी सेल को एनालाइज कर सकते हैं, मतलब कि आपका कौन सा कस्टमर कौन से आइटम में ज़्यादा डील करता है और आपके स्टॉक में कौन सी ऐसी आइटम है जिनकी सेल कम हो रही है। ये डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो मार्क सॉफ्टवेयर में आप पार्टी आइटम वाइज सेल ऑप्शन की हेल्प से ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि आपकी कौन सी पार्टी या कस्टमर आपसे किस आइटम की बिलिंग ज़्यादा करवाते हैं और कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिनकी सेल कम है, जिससे आप कम सेल होने वाली आइटम्स को पुश कर सकते हैं, उन पर स्कीम एंड ऑफर चला सकते हैं, जिससे आपकी पार्टी आपसे बल्क में उन आइटम्स को परचेज कर सके और अपनी सेल को आप इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही होने वाले लॉस से बच सकते हैं। और ज़्यादा सेल होने वाली आइटम्स के लिए आप अपने सेल्समैन को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो आप पार्टी से ज़्यादा सेल होने वाली आइटम्स के लिए उनसे संपर्क करते रहें और ऑर्डर लेते रहें। और आप डिफरेंट फिल्टर्स की हेल्प से सेल रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी एंड प्रोडक्ट वाइज, ऑपरेटर वाइज, मंथ वाइज, बिल नंबर वाइज, एरिया वाइज एट्सेट्रा। आइए प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जिसके लिए हम रिपोर्ट्स मेन्यू से सेल एनालिसिस ऑप्शन से आइटम सेल एनालिसिस ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से पार्टी आइटम वाइज सेल रिपोर्ट ऑप्शन पर एंटर करेंगे। देन सिलेक्ट कंपनी की ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं या फिर ऑल कंपनीज की। और ऑल कंपनीज सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ स्टार की प्रेस करेंगे और अगर कुछ सिलेक्टेड कंपनीज का सिलेक्शन करना है तो आप उस कंपनी पर स्पेस बार की प्रेस करेंगे। कंपनीज के सिलेक्शन के बाद एंटर करेंगे। देन सेल्स समरी की ये विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन होगी। वैसे तो ये फील्ड्स बाय डिफॉल्ट फिल होती है, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट फील्ड है फ्रॉम एंड टू। यहाँ आप वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट से जिस डेट तक की पार्टी आइटम वाइज सेल रिपोर्ट आपको व्यू करनी है। देन है ऑपरेटर नेम। अगर आप ऑपरेटर वाइज पार्टी या आइटम वाइज सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको ऑपरेटर नेम फील्ड के ड्रॉप डाउन में ऑपरेटर्स नेम शो होंगे जो आपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट किए होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी ऑपरेटर की सेल्स समरी व्यू करना चाहते होंगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस फील्ड को ब्लैंक रहने दे सकते हैं। इसके बाद है टर्मिनल। यहाँ आप अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर हो रही सेल्स की रिपोर्ट को व्यू करना चाहते होंगे तो आप उस सिस्टम का नेम मेंशन कर सकते हैं या आप इस फील्ड को स्किप कर सकते हैं। देन इज ऑर्डर फ्रॉम ऐप और नॉन ऐप। अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू हुए ऑर्डर्स की सेल्स रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन से ऐप ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे और अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू हुए ऑर्डर्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप नॉन ऐप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप सभी ऑर्डर्स की सेल्स रिपोर्ट देखना चाहते होंगे तो इस फील्ड को ऑल पर सेट करेंगे। देन है बिल नंबर फ्रॉम एंड बिल नंबर टू। अगर आप बिल नंबर वाइज सेल्स रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जिस बिल नंबर से जिस बिल नंबर तक की पार्टी या आइटम वाइज सेल रिपोर्ट देखना चाहते होंगे वो बिल नंबर्स मेंशन कर सकते हैं। फिर है कैश या क्रेडिट या डिस्काउंट। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप कैश में हुई बिलिंग की सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं या फिर क्रेडिट में हुई या फिर डिस्काउंटेड, मतलब कि जिन बिल्स पर आपने कस्टमर्स या पार्टीज को डिस्काउंट दिया है आप केवल वो सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, या फिर आप बोथ सिलेक्ट करके ऑल कैटेगरी की रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। देन है सेल एनालिसिस विद। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप सेल कैसे एनालाइज करना चाहते हैं, कंपनी वाइज, पार्टी वाइज, एमआर वाइज एट्सेट्रा। देन आप रिपोर्ट सेल डिटेल फील्ड से सिलेक्ट करेंगे कि आप रिपोर्ट समरी वाइज देखना चाहते हैं या फिर डिटेल में। फिर आप कमीशन परसेंटेज फील्ड में कमीशन वैल्यू ऐड कर सकते हैं अगर आप कमीशन बेसिस पर रिपोर्ट जनरेट करना चाहते होंगे तो। देन है बिल डिटेल। अगर आप बिल डिटेल के साथ सेल रिपोर्ट व्यू करना चाहते होंगे तो इस फील्ड को यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। इसके बाद आते हैं सेल्स या फ्री एनालिसिस फील्ड पर। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप पार्टी
या आइटम वाइज सेल रिपोर्ट कैसे एनालाइज करना चाहते हैं। सेल प्लस फ्री बेसिस पर, सेल बेसिस पर एटसेट्रा। फिर है एनालाइज ऑन रेट। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस रेट पर रिपोर्ट एनालाइज करना चाहते हैं, कॉस्ट के बेस पर, MRP के बेस पर, परचेज रेट के बेस पर, रेट A, B के बेस पर एटसेट्रा। इसके बाद आते हैं विद चालान। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप रिपोर्ट चालान के साथ देखना चाहते हैं या चालान के बिना। फिर है मोर आइटम सिलेक्शंस। शो हो रही फील्ड्स के अलावा अगर आप और भी फिल्टर रिपोर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फील्ड पर Y प्रेस करेंगे, जिससे मोर ऑप्शंस फॉर फिल्टर आइटम की ये विंडो ओपन हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग मोर फिल्टर लगा सकते हैं। अभी एस्केप की से बैक आते हैं। इसके बाद है सिलेक्टेड आइटम, स्टेशन, एरिया, रूट एटसेट्रा। इन फील्ड्स को आप अपने अकॉर्डिंग येस या नो करके सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप सिलेक्टेड आइटम, लोकेशन, एरिया इन सब का फिल्टर लगाकर रिपोर्ट को व्यू करना चाहते हैं तो आप इन फील्ड्स को येस पर सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने अकॉर्डिंग फिल्टर लगा लेंगे। सभी फील्ड्स को फिल करने के बाद यहाँ दिए व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट आइटम की ये विंडो ओपन होगी जिसमें डिफॉल्ट सभी आइटम्स या प्रोडक्ट्स सिलेक्टेड होंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई अपनी सभी आइटम्स की पार्टी आइटम वाइज सेल रिपोर्ट व्यू करना चाहते होंगे तो सिंपली एंटर करेंगे। और अगर आपको कुछ आइटम्स की रिपोर्ट व्यू करनी है तो आप या तो स्पेस बार से 1 by 1 आइटम्स को डीसिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप फॉरवर्ड / की हेल्प से सिलेक्टेड सभी आइटम्स को डीसिलेक्ट कर लेंगे पहले, और फिर जिन आइटम्स की रिपोर्ट देखनी होगी उसको स्पेस बार की से सिलेक्ट कर लेंगे और आइटम्स के सिलेक्शन के बाद एंटर करेंगे। इस तरह से सेट किए गए पैरामीटर्स या फील्ड्स के बेस पर पार्टी या आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी पार्टी के किस प्रोडक्ट की बिलिंग हुई है, किस डेट में हुई है, क्या अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है एटसेट्रा। इसके बेस पर आप अपनी सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।